हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी अट नहीं रही कविता से और एक कविता है उत्साह। इस लेसन से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। बस एक चीज़ है कि हम जितने भी सारे क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है, तभी आपका 400 प्लस स्कोरिंग होगा। और ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आप में पढ़ाई के प्रति जुनून होना चाहिए। बस आपको टारगेट होना चाहिए और टारगेट दिखना भी चाहिए हमेशा कि मेरा स्कोरिंग कितना होना चाहिए, 400 के पार। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको पूरे जुनून के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। और अगर ये जुनून अगर आप में आ गया तो मैं दवा के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा आपको 400 के पार लाने से रोक नहीं पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, अट नहीं रही कविता के कवि का नाम बताना है। और ये जो कवि है इसका यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। बताइए इस जो कवि का नाम क्या है। इस कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी और इसका उपनाम निराला जी। तो ये जो कविता है अट नहीं रही है, ये जो कविता है कवि का नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जो अट नहीं रही कविता के आधार पर आपको बताना है। क्या बताना है आपको कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए देखा कि फागुन या फिर उसको वसंत ऋतु भी कहा जाता है। ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु। ऑप्शन सी है शीत ऋतु में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फागुन, यानी इसको बोलते हैं वसंत ऋतु भी कहा जाता है। तो इसमें जो प्रकृति की जो सुंदरता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर नज़ारा देखने में लग रहा है ना कि कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि जो अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया। बताना आपको ये जो कविता है अट नहीं रही है तो इसमें किस चीज़ का वर्णन किया है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है किस चीज़ का वर्णन करा है। तो ऑप्शन है प्राकृतिक सौंदर्य का, ऑप्शन बी है भौगोलिक सौंदर्य का, या फिर वर्षा ऋतु का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख पिक्चर में भी देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो ये क्या चीज़ है, ये प्राकृतिक सौंदर्य है। तो जो ये लेसन है, ये जो कविता है अट नहीं रही है, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का क्या किया गया, इसमें वर्णन किया गया। यहाँ पे देख रहे हैं कितना सुंदर हरे भरे फूल पौधे यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जो फागुन या फिर बोलते हैं उसको वसंत ऋतु के आगमन से पेड़ों के डालियां का जो उसका स्वरूप किस तरह का हो गया, आपको बताना है। डालियों से पत्ते झड़ गए हैं, ऑप्शन बी है डालियों पत्तियों से भर गई, या फिर ऑप्शन सी है डालियां सूख गई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो डालियां हैं पत्तों से क्या वो भर गई हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन 5 पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जो अट नहीं रही है इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है, आपको बताना है। सब जगह सुंदरता फैली हुई है, ऑप्शन बी है रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, या फिर ऑप्शन सी है पतझड़ आ गया है, या फिर ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो बताइए क्या इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो जो बसंत ऋतु है फागुन के महीने में क्या होता है, सब जगह सुंदरता फैल जाती है, ये तो सही होगा। रंग बिरंगे फूल पत्ते छा जाते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होगा। और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। और ए और बी क्या होगा, ये दोनों ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है, बताना है आपको। ऑप्शन ए फागुन, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी कार्तिक, या फिर ऑप्शन डी बैसाख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए फागुन, और फागुन को बसंत ऋतु भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जो
कवि की आंखें किसकी ओर से नहीं हट पा रही है, बताना है आपको। प्रेयसी की ओर से, विशालकाय पर्वत की ओर से, या फिर प्राकृतिक सुंदरता की ओर से। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्राकृतिक सुंदरता की ओर से। क्या नहीं हो रहा है इसमें, जो कवि है उसकी आंखें हट नहीं पा रही है। कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो प्राकृतिक जो सुंदरता है कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला कि फागुन आते ही वन उपवन में क्या क्या परिवर्तन होने लगता है, बताना है आपको। पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं, ऑप्शन बी है। पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं यहाँ पर। और अब पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फागुन आते ही किस टाइप का यहाँ पे नज़ारा दिखता है। यहाँ पे देखिए जो पेड़ पौधे किसे रंग बिरंगे फूल से क्या यहाँ पे भर गए, यहाँ पे देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जी, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है, आपको कारण बताना है कि क्यों नहीं हट रही है। तो ऑप्शन है कि फागुन का सौंदर्य अनूठा है, फागुन का सौंदर्य फीका है, फागुन का सौंदर्य कांति विहीन है, ऑप्शन डी फागुन का सौंदर्य अशोभनीय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो फागुन का सौंदर्य क्या है वो अनूठा यानी बहुत ही सुंदर है, इसलिए जो उसकी जो आँख है फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। इसका क्या होगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि जो वन के वैभव में क्या कूट कर भरा है, बताना है कि क्या कूट कूट कर भरा हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन दे रखा है कि रंग बिरंगे पत्ते, ऑप्शन बी है कि अपार जल। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी कर बढ़ते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे दे रखा है कि विशाल पर्वत एवं नदियाँ, ऑप्शन डी है शोभा एवं सौंदर्य। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शोभा एवं सौंदर्य। जो क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, बोल रहा था कि जो वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है, तो इसका सही आंसर क्या था शोभा, और क्या होना चाहिए था सौंदर्य, शोभा एवं सौंदर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि जो फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न होते, बताइए जो और ऋतु होते हैं उससे किस प्रकार भिन्न होता है। तो बताना है कि ऑप्शन है कि सुहावने मौसम के कारण, ऑप्शन बी है पहाड़ों पर बर्फ जमने के कारण, ऑप्शन सी है नदियों में गर्म पानी बहने के कारण, ऑप्शन डी है पेड़ पौधों पर फूल मुरझाने के कारण। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, बताइए फटाफट आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुहावने मौसम के कारण क्या वो अन्य ऋतुओं से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो पंक्ति में बताना है कि किसकी विशिष्टता व्यंजित हुई है। ऑप्शन ए है कि हवा की, नम की, या फिर ऑप्शन सी फूलों की, या फिर ऑप्शन डी है फूलों की। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फूलों की। क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है, बताना है आपको। ऑप्शन है शुष्क हवा, ऑप्शन बी है नमीयुक्त, ऑप्शन सी मंद मंद, या फिर ऑप्शन डी मादक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मादक। जो फागुन मास में मादक हवाएं क्या वो चल रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि जो फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है। ऑप्शन है कि डर, ऑप्शन बी मायूसी, ऑप्शन सी है खुशी, या फिर ऑप्शन नंबर है दुख। तो बताइए फागुन जो महीना है, फागुन वसंत ऋतु में सबके चेहरे में क्या आता है वो खुशी आ जाता है। तो ये क्या होगा इसका सही आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 बोला कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही कविता के आधार पर आपको बताना है जो कौन सा महीना में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है फागुन, ऑप्शन बी है माघ, ऑप्शन सी बैशाख, ऑप्शन डी है आषाढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फागुन के महीना में चारों तरफ क्या होता है, वो हरियाली छा जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, बोल के कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन दे रखा है कि ए में है कि बादलों को सांस लेना, ऑप्शन बी है फागुन की हरियाली महसूस करना, ऑप्शन सी है वातावरण का सुगंधित और मादक हो जाना, ऑप्शन डी है फूलों के द्वारा घर घर प्रवेश करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण को सुगंधित और मादक हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बताना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, इसका जन्म कब हुआ था बताना है आपको, मतलब कौन से ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए दे रखा है कि 1878, 1863, 1906 या फिर 1899 बताना है। तो इसका जन्म कब हुआ था, 1899 में हुआ था, इसका जन्म हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था, 1899 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 बोले कि अट नहीं रही कविता में किसकी आभा हट नहीं रही है बताना है आपको। फूलों की, बादलों की, कवि की या फिर फागुन की, बताना है किसकी आभा हट नहीं रही आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फागुन की। जो फागुन की जो आभा है वो हट नहीं रही, कारण क्या है कि जो फागुन महीना है, जो बसंत ऋतु में जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है बहुत ही मनमोहक या फिर बहुत ही सुंदरता रहती है, इसलिए उसका जो आभा है वो हट नहीं रही है। चलिए अट नहीं रही कविता का ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ये कविता उत्साह कविता से जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं उत्साह कविता से। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है कि उत्साह कविता की, यहाँ पे देखिए कि उत्साह कविता के कवि का नाम बताना आपको। बताइए क्या यहाँ पे तो पिक्चर में देख पा रहे हैं जो उत्साह कविता है उसके जो कवि का क्या नाम है, उसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं जो पिक्चर भी यहाँ पे लगा दिए हैं, जो उत्साह कविता के कवि के क्या नाम है, उसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जो उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है बताना है आपको। जो कवि है जो बादलों से क्या आग्रह कर रहा है, क्या वो रिक्वेस्ट क्या कर रहा है बताना है आपको। ऑप्शन है कि बरसने का आग्रह कर रहा है, कड़कने का आग्रह कर रहा है, या फिर छाए रहने का, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए क्या सही आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरसने का। जो कवि है बादल से क्या आग्रह कर रहा है, वो बरसने का। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि जो कवि के अनुसार आपको बताना है कि बादलों के भीतर क्या छिपा है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है कि पानी, ऑप्शन बी है काली घटा, ऑप्शन सी में है बिजली की कड़क, ऑप्शन डी है रहस्य। तो बादलों के भीतर क्या छिपा है, बिजली की कड़क। और यहाँ पे देखिए पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बादल है, बादल के अंदर यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, बिजली की कड़क। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जो कवि निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है ने बादलों की तुलना किसे करी है, ये बताना है कि जो कवि है बादलों की तुलना किसे की है। ऑप्शन है कि कवि से, ऑप्शन बी है वर्षा से, ऑप्शन सी सृष्टि से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवि से। ये जो निराला जी है बादलों की तुलना किससे की है, वो कवि से। क्वेश्चन नंबर 6 के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि
जो कवि है गर्मी से तपते धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहा है, बताना है आपको। ऑप्शन ए है स्वयं से, ऑप्शन बी है बादलों से, ऑप्शन सी है चांद से, या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बादलों से। बादलों से क्या आग्रह कर रहा है कि वो धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह कर रहा है। किससे आग्रह कर रहा है वो, बादल से। यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं बादल से आग्रह कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जो उत्साह कविता के आधार पर आपको बताना है कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है। तो ऑप्शन ए है कि गर्मी के कारण वो लोग बहुत खुश हैं, बी में है कि गर्मी के कारण बेचैन और उदास हैं, ऑप्शन सी है कि वर्षा के कारण उत्साहित हैं, या फिर इनमें से सभी। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गर्मी के कारण क्या है, सभी के सभी बेचैन और उदास हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोल रहा है कि जो उत्साह कविता है किन अर्थों की ओर संकेत करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि जीवन के संहार और विध्वंस की ओर, बी है ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर, या फिर ऑप्शन सी में जीवन में निराशा और हताशा की ओर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर संकेत करती है उत्साह कविता में। क्वेश्चन नंबर 9 बोले कि विकल विकल उन्मन्न थे उन्मन्न पद किसकी विकलता और उदासी को सूचित करता है। उदास बादलों की, उदास प्राणियों की, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उदास प्राणियों की, क्योंकि जो प्राणी लोग क्या थे गर्मी के कारण क्या थे, वो बहुत ही बेचैन और उदास थे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि जो उत्साह कविता में बताना है कि जो उन्मन एक शब्द आया था इस किस भाग का सूचक है, बताना आपको। जो उन्मन शब्द है वो किस भाग का सूचक। ऑप्शन है कि उदासी का, ऑप्शन बी है खुशी का, ऑप्शन सी है चमत्कार का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदासी का। और यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं जो बच्ची है देख रहे हैं बेचारी, शायद इसकी मम्मी ने कुछ टॉफी वगैरह नहीं दी होगी, एकदम कैसे देखे ऊपर मुंह फैला के बैठी हुई उदास, कितना उदास लग रही है ना। तो ये जो उन्मन का अर्थ क्या होता है, उदासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि जो कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है, बताना है आपको। ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी है ललित, ऑप्शन सी है नव जीवन वाले, या फिर ऑप्शन डी है मनमोहक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नव जीवन वाले। जो बादल के लिए कौन सा विशेषण का प्रयोग किया है, इसका सही आंसर होगा नव जीवन वाले। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि जो कवि है बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है वो। तो ऑप्शन है गोल गोल घूमकर, ऑप्शन बी है धीरे धीरे, ऑप्शन सी है आकाश को घेर कर, ऑप्शन डी है तीव्र वेग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आकाश को घेर कर। जो कवि है बादल को बरसने का आह्वान कर रहा, बट किस मतलब कैसे उसको आह्वान कर रहा है कि आकाश को क्या करना, वो आकाश को घेर कर बरसे वो बादल। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि जो उत्साह कविता है इसमें बादल किसका प्रतीक है, बताना आपको। ये कविता है उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए है कि शांति का प्रतीक है, ऑप्शन बी है क्रांति का प्रतीक है, ऑप्शन सी है सुख का प्रतीक है, या फिर ऑप्शन डी स्थिरता का प्रतीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी है क्रांति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 बोला कि जो कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले भी माना है। ऑप्शन ए दे रखा है बाल कल्पना, ऑप्शन बी है काले घुंघराले बालों की कल्पना, ऑप्शन सी आसमान की कल्पना, ऑप्शन डी है विद्युत की कल्पना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, बाल कल्पना। और यहाँ पे देखिए बच्चे यहाँ पे कुछ सोच रहे कि पता नहीं सोच रही है कि बारिश हो कि वो नहीं रहा। यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से परेशान बच्चे सोच रहे कि अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कवि ने तप्त धारा के माध्यम से किस और संकेत किया है? तो जन समान पीड़ा ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन बी है कि जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है अत्यधिक गर्मी, ऑप्शन डी है वैश्विक तपन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जन समान की पीड़ा। तप्त धारा मतलब जो हमारा जो पृथ्वी है क्या वो गर्मी से बहुत ही ज़्यादा क्या वो भयंकर गर्मी यहाँ पे पड़ रहा है। यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि जो तप्त धारा जन सामान्य क्या वो पीड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि जो कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया है? ऑप्शन ए दे रखा है कि अज्ञात दिशा, ऑप्शन बी है आनंद के घन, ऑप्शन सी विकल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आनंद के घन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि जो उत्साह कविता के अनुसार आपको बताना है कि किसका मन विकल्प है। बताना है आपको बादलों का मन, ऑप्शन बी है कवि का मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी है संसार के सभी प्राणियों का मन, या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संसार के सभी प्राणियों का मन क्या था वो विकल था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि जो कवि के अनुसार आपको बताना है कि बादल कहाँ से आ रहे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है कि ईश्वर के घर से आ रहे हैं, ऑप्शन बी दे रखा है देखिए ऑप्शन बी है कि ऑप्शन बी है कि आसमान के एक विशेष छोर से अनजान दिशा से, या फिर ऑप्शन डी है धरा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी अनजान दिशा से। जो बादल हैं बादल कौन सी दिशा से आ रहे हैं वो एक अनजान दिशा से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि जो कवि बादलों से क्या अनुरोध क्या कर रहा है। बताना है आपको धरती को शीतल करने का अनुरोध कर रहा है, या फिर ऑप्शन बी है प्राणियों के मन को विकल करने का, ऑप्शन सी ज्ञात दिशा से आने का, ऑप्शन डी है धरा को तप्त करने का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए धरती को शीतल करने का। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोले कि जो निराला जो नाम है ये जो कवि विख्यात है तो इसका मूल नाम क्या है। निराला एक उपनाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है देखिए ऑप्शन दे रखा है सूरदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, और एक ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इसका उपनाम क्या है। तो इस कवि का उपनाम है निराला जी, और यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोले कि घेर 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 घोर गगन धारा घर ओ पंक्ति किस कविता का बताना। ये जो पंक्ति यहाँ पे है ये किस कविता से लिया गया है। तो ऑप्शन है कि उत्साह कविता से, आत्मकैत से, कन्यादान, या फिर छाया मत छूना से। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्साह कविता से लिया गया है। 22 पर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल के जो कवि बादल में किसका स्वर सुनता है। ऑप्शन है क्रांति का स्वर सुनता है, ऑप्शन बी है वेदना का, ऑप्शन सी है रुदन का, या फिर ऑप्शन डी संवेदना का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कवि के अनुसार बताना है कि किसके केस सुंदर काले और घुंघराले हैं। ऑप्शन दे रखा है कि धरती के, ऑप्शन बी बादल का, ऑप्शन सी है प्रेयसी की, या फिर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बादल के। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए दे रखा है कि आकाश, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो शब्द है बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। 24 पर बैठते हैं। 24 बोले कि वज्र छिपा नतून कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। आपको आंसर करना है, आपको बताइए जो वज्र छिपा नतून कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्साह कविता से लिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 बोले कि जो उत्साह कविता में आए निधाग शब्द का अर्थ बताना है। बताइए ये जो शब्द है, क्या शब्द है यहाँ पे? निधाग शब्द का क्या बताना है, इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है कि अत्यधिक गर्मी, ऑप्शन बी है अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक बरसात, या फिर डी बसंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अत्यधिक गर्मी। तो यहाँ पे जो निधाग शब्द है उसका सही अर्थ क्या होगा? अत्यधिक गर्मी। क्वेश्चन नंबर 27 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि जो कवि किससे गरजने के लिए कह रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बादल से, ऑप्शन बी है नदी से, ऑप्शन सी है समुद्र से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बादल से क्या कर रहा है वो? गरजने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोले कि विकल विकल उन्मन थी उन्मन पंक्ति किस कविता से लिया गया है? बताना है आपको। ऑप्शन दे रखा है कि उत्साह कविता से, फसल कविता से, पद कविता, या फिर ऑप्शन डी है कि अट नहीं रही से लिया गया है। तो बताना है, सही आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्साह कविता से लिया गया। जो विकल विकल उन्मन थे उन्मन जो पंक्ति है ये उत्साह कविता से लिया गया है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।